चुनावी रण में सियासी है सेनाएं तैयार। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या है सियासतदानों के इरादे, देखते रहिए हमारे साथ चुनावी अपडेट। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की ताजा खबरें जानने का, तो डालते एक नजर। उत्तराखंड में कोटद्वार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 500 साल के बाद रामलला अपना जन्मदिन टेंट के बजाय भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। उन्होंने आगे और क्या कहा है, आइए जानते हैं। कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और गुना निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, यहाँ के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है। आज भाजपा यहाँ आदिवासी और दलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है। भाजपा ने ही देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी। हमारे बंगाल ने, बालूर घाट ने देश को कितना कुछ दिया है। यहाँ के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है। बांग्लादेश युद्ध में युवा चुरका मुर्मू के बलिदानों को कौन भूल सकता है। आज बीजेपी यहाँ आदिवासियों, दलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। हमारी सरकार ने बंगाल में आदिवासी बच्चों के लिए 8 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले हैं और ये बीजेपी है जिसने द्रौपदी मुर्मू जी को देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। दलितों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थों का विकास कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, दूसरी ओर टीएमसी जैसी पार्टी है जो दलित, आदिवासी महिलाओं को अपना बंधक बनाकर रखना चाहते हैं। इसी बालूर घाट में 3 आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था तो टीएमसी के गुंडे वहां आ धमके थे। टीएमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैठाकर माफी मांगने को मजबूर किया। टीएमसी को लगता है कि दलित, आदिवासी, गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है। लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के लोकतंत्र में दलित, वंचित, आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा का बैंड बज गया है। ये वसूली देश और पूरी दुनिया जान गई है। जिन लोगों ने ये चंदा वसूली की थी, जनता उनका सफाया करेगी। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है।
होगा, लेकिन साथ में ब्लैक मनी भी जोड़ दिया और बताया कि पहले की चीजों को जोड़ने लगे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में और इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। ये वसूली पूरा देश और दुनिया जान गई है। इसी वसूली की वजह से महंगाई है। ऐसी वसूली भ्रष्टाचार किसी ने नहीं देखा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो कंपनियां डर करके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के वो बेपनाह मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके कारण महंगाई है। जिन लोगों ने ये चंदा वसूली की है, इस बार जनता उनका सफाया करेगी। आपने सर एक नया नारा दिया 400 को लेके, जो बीजेपी देता है उसके एक कॉन्ट्रडिक्टरी आपने नारा दे दिया 400 हारेगा। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मैनपुरी में आए हैं वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी यहां जीतेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। वो अंदर ही अंदर निराश हैं कि कैसा प्रत्याशी उनके बीच में आया है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा है, इस बार पूरे देश के लोग भाजपा को हराने के लिए तैयार हैं। सरकार युवाओं को नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है, किसान भी हताशा है। समझती हूँ इस बार पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। तो मैं समझती हूँ बहुत मुद्दे रहेंगे इस बार। ताज़ा खबरों के दौर में बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।